जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण गणित के प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। तो आप पहले प्रश्न को देख लीजिएगा, खुद से हल कीजिएगा। जब नहीं आएगा तब वीडियो को आगे बढ़ाकर देखिएगा कि कैसे मैंने इन प्रश्नों को हल करके बताया है। जिन भी बच्चों ने अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है बच्चों, पूरी तैयारी आपकी फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लगने हैं। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी 2000 के ऊपर बच्चे जुड़ चुके हैं। तो पहला प्रश्न आपको जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो इसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इसको हल कैसे किया जाएगा? देखिए इसका ये एक नियम है, छोटे ब्रैकेट को पहले, फिर बीच वाले मिडिल ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को खोला जाता है। तो जैसा आपको सवाल दिख रहा होगा, तो देखिए अगर हम कॉपी में लिख कर अगर इसे हल करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से ले चलेंगे कि देखिए पहले जो इस छोटे ब्रैकेट में दिए ऐसे हल करेंगे, जब ये हल कर लेंगे तो इस वाली संख्या से इसको घटा देंगे। ठीक है, जब ये वाला भी हल हो जाएगा तो ब्रैकेट खोलेंगे, इस वाली संख्या से घटा देंगे। फिर ये जब पूरा हल हो जाएगा तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 3 में से उसको घटा देंगे। ठीक है, तो जैसा आपको प्रश्न दिख रहा है, तो इसको करना कैसे आइए समझे। सबसे पहली बात कि ये जो संख्याएं हैं ये मिश्र संख्या है, तो मिश्र संख्या को बदलने का तरीका मैंने बताया हुआ है काफ़ी वीडियोस में। ठीक है, तो क्या करना है देखिए मैं अभी बता देता हूँ। इस वाले संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ऊपर जो भी संख्या दी होती है उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको हम करें 2 2 4, 4 और 1 5, 5/2 माइनस 3 1 3 और ये 4, 4/3। बस इसको आप हल कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या तरीका है, हम लसा लेंगे। लसा जो आएगा इसका कितना आएगा, 2 और 3 का, देखिए 2 1 2, फिर 3 से काटेंगे, 3 2 6, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं तो लसा इसका 6 ही आएगा। ठीक है, तो 2 3 6 और ऊपर कितना हो गया, 5 3 15 माइनस 3 2 6, 2 8। ठीक है, तो अगर हम 15 में से 8 घटाते हैं तो कितना आएगा, 7/6। ठीक है, तो ये 7/6 आ गया। तो इस वाला पार्ट हमें पता चल गया, ये कितना आएगा, 7/6। अब इसमें से हमें घटाना है। ठीक है, तो ऐसे ही आप शॉर्टकट तरीके से करेंगे, पूरा लिख के नहीं चलेंगे। ठीक है, 3 2 6 और 7/2, अब ये आ गया 7/2 माइनस इसका हमने उत्तर ऑलरेडी निकाल लिया 7/6। इसका हम लॉसा लेंगे तो पुनः कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको कर लें, 2 3 होगा तो 7 3 21 माइनस 7। तो अगर हम 21 में से 7 घटाते हैं तो ये आपका आ जाएगा 14/6, 14/6। क्योंकि देखिए ऊपर नीचे संख्याएं कट रही हैं तो हम काट दें इसको, 2 7 और 2 3। ठीक है, तो 7/3 आ गया। अब इस पूरे का उत्तर यहाँ से यहाँ तक का उत्तर कितना आ गया, 7/3। अब यहाँ तक का देखिए बच्चों जो उत्तर आ गया है वो आ गया 7/3। ठीक है, और 7/3 आ गया तो हमें क्या करना है, अब इस वाले में से घटाना है। तो ये हो जाएगा 2 2 4 और ये 5, तो 5/2 माइनस इस पूरे का उत्तर हमने देख लिया कितना आया, 7/3। ठीक है, पुनः इसका क्या करेंगे, लसा लेंगे तो लसा कितना आएगा आपका, 6 आएगा। ठीक है, तो कितने से आएगा, 2 3 6 और ये 5 3 15, फिर है 3 2 6 और 7 2 14। तो ये कितना आ गया आपका, 1/6। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के ब्रैकेट का जो उत्तर आ गया वो आ गया 1/6। अब हमें क्या करना है, 3 में से घटाना है। ठीक है, तो हम 3 में से घटा देते हैं। तो देखिए कई बच्चों को कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि सर कैसे किए। तो देखिए अगर आप एग्ज़ाम में पूरा लिख के करेंगे बच्चों तो काफ़ी समय आपका नुकसान होगा। समय बचाने के लिए बता रहे हैं कि इसको टुकड़ों में बांट लीजिए, टुकड़ों में ही घटा दीजिए। ठीक है, फिर ये देखिए 1/6 में कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लसा 6 आ गया। कितने बार में जाएगा, ये 6 3 18। ठीक है, -1 कितना आया, 17/6। अब ये देखिए जब उत्तर आप देख रहे होंगे सभी क्या हैं, सभी मिश्र संख्या में। तो ये मिश्र संख्या में इसको हम बदल देते हैं, इसका मैंने तरीका भी बताया हुआ यहाँ पे बता देता हूँ। 6 2 12 और 17 में से आपका ये 12 गया, कितना आ गया, 5। उल्टा भी आपको लिखना है, 2 सही 5/6। तो अब आपको उत्तर मिल गया। आपका उत्तर क्या आ गया, 2 सही 5/6। अगर समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर ये दोबारा से बता दीजिए, तो मैं फिर से इसको दोबारा से बता दूंगा। बच्चों देखिए इस तरह के प्रश्न हर एक साल आते ही आते हैं, बस संख्याएं बदल दी जाती हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य, मतलब 12 होल 1/16 डेसिमल इक्विवेलेंट इज। तो 4 ऑप्शन कोई भी दिए रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस कभी भी देख के सॉल्व नहीं किया जाता यहाँ पर। इस तरह के प्रश्नों में हमेशा आपको क्या करना होगा, इसको हल ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हल करने का देखिए तरीका है कि इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 सही 1/16 को
लिख सकते हैं 12 प्लस 1/16। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। अब जो भी देखिए इसको आप हमेशा याद रखिएगा, नीचे की संख्या हमेशा ऊपर की संख्या को भाग देती है। कटना चाहे तो काट सकते हैं, क्योंकि एक कटेगा ही नहीं, वैसे उतना ही आएगा। ठीक है, 1/16 ही आएगा। जो आएगा इसको हमें 12 में जोड़ देना है। तो जैसा आप ऑप्शंस देख रहे हैं कि 12 दशमलव करके ही उत्तर हैं, तो हम क्या करेंगे, 16 को भाग देंगे, तो 16 भाग देगा 1 को। अब देखिए भाई, 1 तो कटेगा नहीं, 1 कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, 1 को हम बड़ा करेंगे। तो कैसे बड़ा होगा, दशमलव दिए, दशमलव के बदले में क्या है, यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। तभी भी हम देख रहे हैं कि ये भाई जो 16 जो है 10 को भाग दे ही नहीं सकता, अभी भी छोटा है। फिर हम और बड़ा करेंगे, बड़ा करने के लिए फिर यहाँ 0 देंगे, तो ये देखिए अब 100 हो गया। अब 100 से तो भाई कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो 16 सिक्सा होता है आपका 96। ठीक है, 96 आया, इसको हम घटा दें, कितना आया, 4। एक बार अगर हमने दशमलव दे लिया है तो 0 अपने से आ जाता है, तो 0 हम अपने से दे दें। अब ये बड़ा हो गया है। ठीक है, तो फिर हम भाग देते हैं, 16 2 ज़ा 32, इसको हम घटा दें, कितना आया, 8। फिर 0 अपने से आ जाता है, जैसा मैंने नियम बताया आपको। ठीक है, और 16 5 ज़ा कितना होता है आपका, 80। अब देखिए ये कट गया पूरी तरीके से, लेकिन हमें इसका उत्तर मिल गया कि 1/16 जो होता है वो होता है 0.625। अब इसी को हमें 12 में जोड़ना है। कई बच्चे सोचते हैं भाई 12 में दशमलव तो दिख नहीं रहा, कैसे जोड़ें। ठीक है, इसके लिए बच्चों करना क्या है, 12 को आप देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे आप जितना 0 दे दीजिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसको हमें जोड़ना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए। ठीक है, उसके बाद जो जो संख्याएं वैसे लिख दीजिए, फिर 0 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 5 है। ठीक है, बस इसको आप जोड़ दीजिए। ये आपका देखिए इधर से जोड़ूँ, 5 2 6 0, दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 2 और 1। तो ये देखिए आपका उत्तर आ गया। क्रम क्या रहेगा, उत्तर में आपके जो अलग अलग ऑप्शन आएंगे, 12.625 कर देंगे, फिर 12.00625 कर देंगे। बस इसी तरह से कंफ्यूज करने के लिए आपको क्रम दशमलव का बदल दिया जाएगा, आगे पीछे कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा अच्छे से। बच्चों ये सवाल आपको दिख रहा होगा, इस तरह के भी सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। सवाल है, यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी कि द SCF ऑफ 72 एंड 180 इज 36, व्हाट विल बी इट्स LCM। ठीक है, तो इसका LCM क्या होगा। तो इसको करना कैसे है, तो सिंपल सा तरीका है, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके सामने कि लसा गुणे मसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि गुणा। ठीक है, मतलब सिंपल है, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए A और B, इस तरीके से समझ के चलिए। तो दोनों संख्याओं का गुणा, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों संख्याएं दी हुई हैं, हमें क्या निकालना है, लसा निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे जैसा मैंने बताया हुआ है। ठीक है, LCM बराबर क्या हो जाएगा या लसा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याएं लिख लेता हूँ मैं, 72 गुणे 180 बटे बटे क्यों, क्योंकि SCF हमें नीचे ले जाना है क्रॉस मल्टीप्लाई के नियम के हिसाब से, तभी LCM को जब हम अकेला करेंगे तभी वो निकल पाएगा। तो आपका SCF कितना है, आपका SCF है 36। बस हम इसे काट देते हैं। ठीक है, तो देखिए साफ साफ पता चल रहा है, 36 2 ज़ा 2 बार में कटेगा। जैसे हम देखिए 2 से गुणा करते हैं, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और 7 72 आ गया कि नहीं आ गया, मतलब 2 बार में कटेगा। तो ये एक बार में कर लें, इसको 2 बार में कर लें। अब हमें क्या करना है, 180 को 2 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा, 18 2 ज़ा होता है आपका 36। इसमें आप एक 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन दिख रहा है। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो B है वो सही है। अब बच्चों देखिए इस तरह के प्रश्न भी बार बार आए हैं। ठीक है, ये देखिए कोई भी संख्या दे देगा दशमलव का, पूछेगा इसको सरलतम भिन्न के रूप में लिखें। ठीक है, तो आपको बस तरीका पता होना चाहिए। बच्चों देखिए कभी भी सवाल जो हैं वो रटे नहीं जाते हैं। अगर आप तरीका सीख लेंगे कि कैसे सवालों को हल किया जाता है, तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आइए इसको मैं बताता हूँ। इसमें आपको पहले दशमलव हटाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0.0725। दशमलव हटाने का नियम ये है बच्चों
कि आप दशमलव हटा दीजिए, दशमलव के बदले में नीचे एक ले आइए। ठीक है, अब दशमलव के बाद जितनी भी संख्या थी उतनी जीरो दे दीजिए, 1 2 3 4, तो मैं 4 जीरो यहाँ दे रहा हूँ। इस जीरो के कोई मान नहीं है, क्योंकि संख्या के पहले अगर जीरो लगाया जाए तो उसका कोई मान नहीं होता है, ये याद रखिएगा। मतलब यहाँ दशमलव था इसलिए इसका मान है, लेकिन इस वाले जीरो का मान नहीं है। ठीक है ना, जैसे जैसे 5 लिखा मैंने, यहाँ मैं चाहे जितना जीरो दे दूँ, पूछें कौन सी संख्या था, आप बोलेंगे 5, इधर यही मैं जीरो दे दूंगा तो ये 500 हो गया। और यही देखिए 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, दशमलव के बाद जितने भी जीरो कोई भी इसकी वैल्यू नहीं होगी। इसी तरह देखिए अगर यही संख्या अगर आ जाती कोई, तब इसका मान हो जाता, जैसे यहाँ पर हो रहा है। दशमलव के बाद इसको हम गिनेंगे संख्या के रूप में, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, सरलतम रूप। तो सरलतम रूप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ लें, सरलतम रूप मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन, कि फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म इसका निकालिए। तो हमें क्या करना है, अब ये तब तक हम काटेंगे किसी भी संख्या से जब तक कि ये ना कटने लायक ना हो जाए। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है 5 से कटेगा, तो इसको 5 से काटें, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, इसको इस वाले 10 को कर दिया, बाकी जो 3 जीरो है यहाँ लगा दीजिए। जिन बच्चों को नहीं आता अलग से ऐसे लिख के आप भाग भी कर सकते हैं और इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें समय देखिए बच्चों नुकसान होगा, इसलिए मैं शॉर्टकट भी यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। फिर इसको काटिए, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया 22, तो 5 4 ज़ा 20, फिर 5 5 ज़ा 25। अब फिर से हम देख रहे हैं कि ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो हम 5 से काट दें इसको, इस वाले को, 5 4 ज़ा 20, ये 0 0 आ गया, ये 5 से काटें, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, और ये 45, 5 9 ज़ा 45। अब देखिए ये कट नहीं रहा है, 29/400, 29/400 ये आया है, 29/400, ये अब कट नहीं रहा है। तो यही बच्चों इसका जो है उत्तर है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो उम्मीद है आज के जो प्रश्न हैं आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको इसी तरह के प्रश्न चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखा कीजिए बच्चों, कि सर और क्वेश्चन बताइए, या जो भी आपको लिखना हो अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। थैंक यू।